एक्सचेंजों के बीच जो लिस्टेड हैं उसमें बीएसई अब सबसे महंगा एक्सचेंज बन गया है। बीएसई का वैल्यूएशन क्या क्यों महंगा हो गया है और किन एक्सचेंज से ये आगे निकल चुका है, इस पर बात करने के लिए और पूरी रिसर्च लेकर हमारे साथ इस वक्त आशीष मौजूद हैं। आशीष, बताइए किस तरह की चाल रही बीएसई में। पूजा, देखिए ये स्टॉक ऐसा है जो बहुत निश्चित स्तरों से लगातार हमारे रडार पर रहा है और इस स्टॉक हमने आपको बताया और काफी गजब के रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिले। इसी साल बीएसई में 150% की तेजी आपको देखने को मिली और 3 साल का रिटर्न तो बड़ा शानदार है। और ये 3 साल से पहले से हमारे स्टॉक रडार पर है, 680% की तेजी आ चुकी है। और लगातार अगर आप देखें तो जैसे कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इससे पहले, इस 1 साल से पहले से अगर आप देखें तो बीएसई का डेरिवेटिव्स में कोई खास पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने बैंकेक्स, सेंसेक्स, इनकी एक्सपायरीज लॉन्च की, वीकली एक्सपायरीज का क्रेज बढ़ता चला गया, स्टॉक की वैल्यूएशन लगातार बढ़ती गई और बढ़िया आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। अब ये स्टॉक बहुत महंगा है। एक तो पहली बात मैं बता देता हूँ कि रिटर्न के लिहाज से सबसे ज्यादा शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में बीएसई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 683% की रिटर्न्स यहां पर आपको देखने को मिली है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 54% का रिटर्न आया 3 साल के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखें तो नास्डैक यहाँ पर भी 14% है। हांगकांग के जो एक्सचेंज है यहाँ पर तो नेगेटिव रिटर्न आया 34% का। लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो बड़ा महंगा लग रहा है ये स्टॉक, क्योंकि मार्केट कैप अगर आप देखें तो 8.8 बिलियन डॉलर्स का है बीएसई का, वहीं लंदन स्टॉक एक्सचेंज का 75 बिलियन डॉलर्स है। साथ में नास्डैक का अगर आप देखें तो 45 है और हांगकांग के जो एक्सचेंज है इसका 49 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप के लिहाज से तो कम है, लेकिन अगर आप प्राइस टू बुक देखें तो बीएसई चल रहा है 20 टाइम्स पर। बाकी के सभी लंदन स्टॉक एक्सचेंज मात्र 2.6 टाइम्स पर है। नास्डैक की अगर आप बात करें तो 4 टाइम्स पर है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से बड़ा कैचअप है और इनफैक्ट अगर आप पीई की रेशो की भी बात करें तो 65 टाइम्स पर चल रहा है और औसत में मैं देख पा रहा हूं तो करीब करीब 29-30 के आसपास ज्यादातर एक्सचेंजेस टाइम्स पर चल रहे हैं। तो वैल्यूएशन के लिहाज से तो दुगना महंगा है, मार्केट कैप बहुत छोटा है और पिछले 3 साल में बड़े शानदार रिटर्न्स आए हैं। बिल्कुल, तो इस साल ये कुछ लिस्टेड एक्सचेंज हैं जिनके कंपैरिजन में महंगा बीएसई हो है। चुका है। एवरी प्राइस टू बुक के लिहाज से देख लो या पी मल्टीपल के लिहाज से, दोनों के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगा है। अच्छा, ये सारे बाकी जो लिस्टेड हैं, ये सारे लिस्टेड सारे तो हमारा बनता है सर इतना? हाँ, क्यों नहीं। 20 टाइम्स प्राइस टू बुक है बीएसई, वही नास्डैक 4 टाइम्स पर मिल रहा है मुझे। तो रोज किधर है जरा, रोज हर महीने 40 लाख अकाउंट खुल रहे हैं भाई, ने डिमेट अकाउंट उधर खुल रहे हैं, नहीं खुल रहे। तो जहाँ ग्रोथ होगी वही तो 20 का मल्टीपल, बाकी 70-80 के मल्टीपल के स्टॉक ले लेते लोग। दूसरे स्टॉक भी तो कई दूसरे सेक्टर थे, नॉट कंपेरेबल, बट अगर जहाँ ग्रोथ है वहाँ 70-80 के मल्टीपल के लोग ले रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर मेरे ख्याल से समस्या नहीं होनी चाहिए। यस, आइए वैल्यूशन पर बड़ी पैनी नज़र रखने वाले हमारे चोपड़ा साहब भी हैं। इस मामले में चोपड़ा साहब और खेमका साहब दोनों की राय ली जाए जरा एक बार बीएसई पर। पहले कौन तैयार है, आप में दोनों में से जो भी बताना चाहे। अनिल जी, बीएसई का ग्रोथ जिस तरीके का हमने पिछले 4 साल में देखा, ये जो ग्रोथ आई थी यूएस में, रादर जापान में अगर आप बात करेंगे, 2 बड़े कंट्रीज थे जहां पर हमने स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी ग्रोथ देखी, ये 80 से 90 का दशक था। रादर मैं कह सकता हूँ 80 से 2000 के बीच में जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखी यूएस ने और जापान ने, वो अब हमें दिखाई दी है कोविड के बाद। नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो ऐड हुए हैं, जो ट्रांजैक्शंस बढ़ गए हैं। मुझे आज भी याद है 2004-05 की बात है, शायद 4 की बात है, तो 5000 करोड़ का टर्नओवर हुआ था एनएससी में और इकोनॉमिक टाइम्स के हेडलाइन था कि मार्केट्स टच 5000 करोड़ टर्नओवर। तो वहाँ से अगर हम आज की बात करें तो आज 5000 करोड़ तो मुझे लगता है पहले 1-2 मिनट में ही हो जाता होगा, शायद और भी ज़्यादा हो जाता होगा। तो अब जिस प्रकार का एक्सप्लोसिव ग्रोथ है, और अभी मान के चलिए कि भारत में केवल 3 से 4% लोग ही अभी मार्केट में शुमार हैं और अभी ये बढ़ना है। तो जैसे आपने अभी बोला कि तो क्या हो गया कि ओवर वैल्यूड है, अगर आप मुझसे पर्सनली बोले कि बीएसई यहाँ लेना है, आइडियली अगर मैं वो कहीं पे भी ये 4000-4400-4200 के लगभग मिलता है तो मेरा आइडियल लेवल बाइंग का वो होगा। मगर अगर आप कहें कि जो प्राइस टू अर्निंग है वो एक फंक्शन है ग्रोथ का,
पैरेलली एनएससी का आईपीओ भी आने वाला है। एनएससी का आईपीओ का भी ग्रोथ हमने देखा पिछले 3-4 सालों में, अब कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और जैसे ही एनएससी की लिस्टिंग हुई, मुझे लगता है जितने भी पीयर्स हैं उनको भी फायदा पहुँचेगा। तो एक जो ग्रोथ का फंक्शन है वो हमें जरूर लेके चलना चाहिए। जिस तरीके से एडिशन हो रहा है क्लाइंट्स का, जिस तरीके से हर महीने म्यूचुअल फंड्स में लोग जुड़ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स का पैसा आ रहा है, और जाहिर है कि ये 2 ही मेजर एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर ट्रेड होता है। और जैसे एनएससी में ट्रेड बढ़ा, बीएससी में भी पैरेलली ट्रेड बढ़ा। बीएससी में ने भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। पहले बीएससी लैगार्ड था, मगर अब जिस तरीके से फ्यूचर्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ये अपने प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है, तो उसके चलते हुए आई थिंक बीएससी भी काफ़ी अपने आप को रिवैम्प कर रहा है। अगेन तेजी मंदी चलती रहेगी, स्टॉक्स में गिरावट भी आएंगे, पर मैं चकित नहीं होऊंगा अगर बीएससी आपको यहाँ से 10,000 भी दिखे। ये हुई ना बात। चोपड़ा साहब, इतने साल कहाँ थे आप? मजा आ गया सुन के। अब की बार 10,000 पार बीएससी, वेरी गुड।